So hello guys, welcome to our YouTube channel Knowledge World। टुडे आज हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के 12 शेड्यूल जो हमारे संविधान में बताए गए हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो पहला शेड्यूल है टेरिटरी, यानी इस शेड्यूल के अंदर भारत का राज्य क्षेत्र बताया गया है। इसके बाद दूसरा आता है, इसमें इमोल्यूमेंट्स या अलाउंसेस बताए गए हैं जो हमारी गजेस्टेड पोस्ट होती हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो पार्ट हैं उनका, या फिर हमारे जुडिशियल पार्ट जो हैं उनका मतलब जो अलाउंसेस हैं, उनको जो पैसा दिया जाता है उनका वितरण कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। उसका तीसरा जो मिलता है, तीसरे में हमें अफर्मेशन का मतलब होता है कि एक शपथ ग्रहण कराई जाती है। किसी संवैधानिक पद में बैठने से पहले जो हमें शपथ ग्रहण कराई जाती है उनका उल्लेख इस तीसरे शेड्यूल में मिलता है। ये हमारा तीसरा शेड्यूल है, इसके अंदर मिलता है। चौथे शेड्यूल के अंदर आता है राज्यसभा में सीटों के एलोकेशन से। जैसा कि आप सबको पता होगा कि राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन जो है वो भारतीय संविधान के रूल बुक के हिसाब से बांटा गया है, जिसमें अलग अलग राज्यों में उनकी जनसंख्या के हिसाब से उसका वितरण किया जाता है। उसी तरह इनमें इनका सीटों का विभाजन किया जाता है, जिसका प्रावधान इस हमारी चौथी शेड्यूल के अंदर दिया गया है। पाँचवीं शेड्यूल के अंदर ST SC के अंदर जो क्षेत्र हैं, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स एरिया हैं, उनमें कंट्रोलिंग जो गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर संबंधित जो कंट्रोल किए जाते हैं उनके बारे में बताया जाता है इसमें। उसके बाद ये हमारी छठवीं लिस्ट आती है, जिसके अंदर हमें अदर शेड्यूल एरिया के बारे में बताया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, अदर शेड्यूल एरिया जो विशेष क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हमारा असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिज़ोरम, ये 4 क्षेत्रों को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, जिससे कि इनका अलग एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी दी जाती है। उसके बाद 7वें नंबर पर आता है फेडरल लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर हमें 3 लिस्टें दिखाई देती हैं। इस लिस्ट के अंदर स्टेट लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट आती है और कंकरेंट लिस्ट आती है। हिंदी में को कहेंगे राज्य सूची, यूनियन को कहेंगे केंद्र सूची और इसको समवर्ती सूची। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के विषयों का विभाजन किया जाता है, जिससे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को हम अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चला सकें। उसके बाद आता है 8 नंबर पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी भारत में पहले हमारी 14 ऑफिशियल लैंग्वेज है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। उसके बाद एक सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद इसी तरीके से 21वें और 71वें संविधान के द्वारा यहाँ 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, फिर 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। तो टोटल अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज 22 हो चुकी हैं। इसके बाद आते हैं लैंड डिफेक्शन में। देखो, हमारा भारत जब अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या आई कि कैसे लैंड का वितरण किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े ज़मींदारों के पास अलग अलग ज़मीनों के चंक्स हुआ करते थे। इसीलिए क्या किया गया कि ये लॉ लाया गया, जिससे कि जो बड़ी ज़मीन थी, आप लोगों ने सुना भी होगा चकबंदी के बारे में, जिसमें बड़े बड़े चक्स को जो है बांट करके एक जगह करके उनको छोटे लोगों को भी, मतलब जो किसान थे उनको भी दिया गया। तो यहाँ पर ये रिफॉर्म देखे जाते हैं। उसके बाद आता है डिफेक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं दल बदल निरोधक कानून। इसको जोड़ा गया है 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, जिसमें क्या हुआ कि हमको नेता जो है वो चुनाव के टाइम पर क्या होता है कि निर्दलीय या फिर किसी पार्टी के साथ लड़के जीतते थे और किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उसको बैन कर दिया गया। इस कानून के तहत बैन कर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं हम 11वीं अनुसूची में या 11वें शेड्यूल में। इसमें पंचायती राज के बारे में बात की गई है, यानी पंचायती राज कैसे कार्य करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, जो हमारे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया था। इसकी डेट है 24 अप्रैल, जहाँ से इनको जोड़ा गया था। और एक लोकल लेवल यानी त्रिस्तरीय सरकार जो जिनका सपना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का, वो बनाया गया और आखिरी जो लोकल गवर्नमेंट यहाँ से जोड़ी गई। उसके बाद 12वीं अनुसूची आता है। ये भी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। इसके अंदर जो अर्बन एरिया हैं, जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, उनमें कैसे लोकल गवर्नमेंट कार्य करेगी, उनका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये सब
प्रशासनिक कार्यों को इसमें बताया जाता है। वीडियो कैसी लगी आप सब बताएंगे। धन्यवाद।